नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नर्सिंग अधिकारी में। दोस्तों, आप हम बात कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉरसेट 06 ESIC DSSB और SG PGIMS के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ या मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूरसेमाइड इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली टू अ क्लाइंट विथ ए हार्ट फेलियर। हाउ सून आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन शुड द नर्स बिगिन्स टू सी एविडेंस ऑफ द ड्रग डिजायर्ड इफेक्ट। तो दोस्तों, तो फ्यूरसेमाइड ड्रग है, लूप डायूरेटिक है, वो हम किसी हार्ट फेलियर के पेशेंट में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो जो उसका डिजायर्ड इफेक्ट है वो कितने मिनट के बाद हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट है 5 से 10 मिनट के बीच, ऑप्शन सेकंड है 30 to 60 मिनट के बीच, ऑप्शन थर्ड है 2 से 4 घंटों के बीच और ऑप्शन 4 है 6 से 8 घंटों के बीच। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो फ्यूरिसेमाइड का जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमें 5 से 10 मिनट के बीच में देखने को मिलता है और जो इसका पीक है वो हमें 30 मिनट पे देखने को मिलता है। साथ साथ में बता दूं दोस्तों, जो इसका इफेक्ट पूरा इफेक्ट रहता है फ्यूरिसेमाइड का वो 4 से 6 घंटों के बीच तक हमें इफेक्ट देखने को मिलता है फ्यूरिसेमाइड का। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स टीचेज ए क्लाइंट with heart failure to take oral furosemide in the morning. What is the expected outcome for taking these drugs in the morning? The client will। तो दोस्तों, एक नर्स है जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को बोल रही है कि आपको ये जो फ्यूरिसेमाइड टेबलेट है वो आपको मॉर्निंग में लेनी है। क्यों लेनी है, उसका आउटकम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है अवॉइड कंसनट्रेटेड यूरिन, ऑप्शन सेकंड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फेलिंग, ऑप्शन थर्ड लिमिट द एक्सक्रीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन 4 ऑब्टेन मोर स्लीप। तो दोस्तों, जो राइट आंसर है वो है ऑब्टेन मोर स्लीप। तो दोस्तों बता दूं, फ्यूरिसेमाइड आपको पता है लूप डायूरेटिक है जो कॉज करती है एक्सेसिव यूरिनेशन। तो अगर ये रात के टाइम अगर फ्यूरिसेमाइड लेगा तो पेशेंट की जो एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके लिए पेशेंट को हम बोलते हैं कि फ्यूरिसेमाइड या लूप डायूरेटिक को, कोई सी भी डायूरेटिक हो, उसको हम जो एडमिनिस्टर करने की जो सलाह देते हैं वो देते हैं मॉर्निंग के टाइम। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ नॉन हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक हार्ट फेलियर विच फाइंडिंग इंडिकेट पुअर परफ्यूजन्स टू द टिश्यू। तो दोस्तों, एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री है क्रोनिक हार्ट फेलियर, उसमें हमें कौन सा इंडिकेशन बताएगा कि उसका जो पुअर परफ्यूजन हो रहा है टिश्यू को लेकर। तो ऑप्शन फर्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ब्लड प्रेशर 102/64 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सेकंड कूल पेल एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन थर्ड हार्ट रेट 104 बीट पर मिनट, ऑप्शन 5 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ व्हेन सुपाइन। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हमें पुअर परफ्यूजन्स को लेकर बात करें तो पुअर परफ्यूजन के लिए हमें आपको पता है कि कूल एंड पेल एक्सट्रीमिटीज होती है, वो शो करती है कि कहीं ना कहीं शरीर में पुअर परफ्यूजन्स टिश्यू देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो जो हमारा शरीर की जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो मेजर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जितने भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कोल्ड हो जाएंगे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो हमें कोल्ड देखने को मिलेंगे और साथ साथ में पेल भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, रेस्ट इज द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्लूड। तो दोस्तों, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की साइंस की मैंने कल भी बात की थी और आज इस क्लास में और बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट है रेसेस ओवर द चेस्ट एंड बैक, ऑप्शन सेकंड इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन थर्ड विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज सीइंग येलो स्पॉट, ऑप्शन फोर्थ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर।
तो दोस्तों बता दूं, जो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के इनिशियल साइन एंड सिम्टम है वो हमें देखने को मिलते हैं एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है ब्लड विजन। ठीक है, ये हमें शो करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर पेशेंट में ऐसे सिम्टम आ रहे हैं और वो डिजोक्सिन ले रहा है टेबलेट, तो ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं पेशेंट में डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज सीइंग येलो स्पॉट, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, नर्स इज एडमिटिंग एन ओल्डर एडल्ट टू द हॉस्पिटल, the echocardiogram reports reveal left ventricular enlargement. The nurse notes 2+ pitting edema in the ankles when getting the client into beds. Based on this finding, what should the nurse do first? तो दोस्तों एक पेशेंट है जो कि वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट है, इको में हमें बताया गया है। नर्स को जब वो एसेस करती है तो उसके पिटिंग एडिमा 2+ हमें देखने को मिलता है। और अब 2+ पिटिंग एडिमा को लेकर नर्स को सबसे पहले कौन सी चीज़ को कंसर्न करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है एसेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, ऑप्शन सेकंड ड्रॉ ब्लड फॉर लेबोरेटरी स्टडीज, ऑप्शन थर्ड इंसर्ट ए फोलिज कैथेटर, ऑप्शन फोर वेट द क्लाइंट। तो जो सबसे पहले आपको पता है कि 2+ एडिमा इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है मीन्स कार्डियक फेलियर के या हार्ट फेलियर के पेशेंट में फ्लूइड रिटेंशन होना मतलब वो साइन रहता है फ्लूइड ओवरलोड का। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हमें देखने को मिल सकता है कि पेशेंट में कहीं ना कहीं पल्मोनरी एडिमा, तो कहीं ना कहीं रिस्क रहती है हार्ट फेलियर के पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा की। तो सबसे पहले हमें जो देखने की चीज़ रहती है मतलब जो कंसर्न रहता है वो रहता है एसेस रेस्पिरेटरी स्टेटस हमें देखना रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स डिस्चार्ज टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर इंक्लूड? तो दोस्तों एक पेशेंट है हार्ट फेलियर का, उसको डिस्चार्ज में हमें कौन कौन से टीचिंग प्लान एज ए नर्स हमें ऐड करने चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट है मेंटेन ए हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन सेकंड वॉकिंग 2 मील्स एवरी डे, ऑब्टेनिंग डेली वेट एट द सेम टाइम ईच डे, और रिमेनिंग द सेडेंट्री फॉर द मोस्ट ऑफ द लाइफ। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमें पेशेंट को कहते हैं कि आपकी जो वेट डेली वेट है वो चेक करना चाहिए और सेम टाइम ईच डे चेक करना चाहिए। वेट चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट फेलियर पेशेंट। हार्ट फेलियर पेशेंट में हम वेट को अच्छे से ध्यान रखते हैं। वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं फ्लूइड रिटेंशन को लेकर या फ्लूइड ओवरलोड को और इशारा करता है। तो हमें जो कार्डियक हार्ट फेलियर पेशेंट है उनमें फ्लूइड या ओवरलोड की ज़्यादा चिंता रहनी चाहिए। तो हमें उनको बोलेंगे कि ऑब्टेन डेली वेट एट द सेम टाइम। बाकी रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर हाउ टू अवॉइड ए कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन। द क्लाइंट हैज अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन व्हेन द क्लाइंट आइडेंटिफाई विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हम एज ए नर्स उसको टीच कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में हॉस्पिटलाइजेशन को कैसे कम कर सकते हो और कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सकते हो। तो ऑप्शन में फर्स्ट दे रखा है बिकम इंक्रीजिंगली शॉर्ट ऑफ ब्रीथ एट रेस्ट, ऑप्शन सेकंड वेट गेन ऑफ 2 lb और 0.9 kg और मोर इन 1 day, हाई इंटेक ऑफ सोडियम फॉर ब्रेकफास्ट, ऑप्शन थर्ड हैविंग टू स्लीप सिटिंग अप इन ए रिसाइकलिंग चेयर और वेट लॉस फॉर 2 lb 0.9 kg इन 1 day। तो दोस्तों जो हमें आइडेंटिफाई करने ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो कि फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर रहती है हार्ट फेलियर के पेशेंट को ऐसे। तो दोस्तों बता दूं, तो सबसे पहले अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बढ़ रही है तो वो चांसेस है कि उसको एडमिट करना पड़े। वेट गेन अगर 0.9 kg से ज़्यादा एक दिन में गेन हो रहा है तो भी हमें कॉम्प्लिकेशंस है कि उसको फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। हाई इंटेक ऑफ सोडियम फॉर ब्रेकफास्ट, ये भी हमें ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट अगर इंटेक सोडियम ज़्यादा करेगा तो उसको फ्लूइड रिटेंशन देगा। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हमें
फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और हैविंग ए स्लीपिंग सिटिंग अप इन रिसाइकलिंग चेयर, तो दोस्तों अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वो अगर सीधे से लेट के सही नहीं सो पा रहा है और वो बैठे बैठे नींद ले रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो हार्ट फेलियर है वो वर्सन हो चुका है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उसको। तो ये 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर, रेस्ट इज द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैज़ रिटर्न फ्रॉम द कार्डिक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी आफ्टर ए बलून वल्वोप्लास्टी फॉर मिट्रल स्टेनोसिस विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। तो दोस्तों एक पेशेंट है, कार्डिक कैथेटराइजेशन के बाद उसको बलून वल्वोप्लास्टी फॉर मिट्रल स्टेनोसिस की गई है। एज नर्स हमें कौन सी फाइंडिंग अगर मिलती है तो हमें इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत रहती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, देयर इज ए लो ग्रेड फर्स्ट इंटेंसिटी मिट्रल रिगर्जिटेशन मर्मर। ऑप्शन सेकंड है, SpO2 इज 94 on 2 liter of oxygen via nasal cannula। ऑप्शन थर्ड है, द क्लाइंट हैज बिकम मोर somnolent। ऑप्शन फोर्थ है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज फ्रॉम 60 to 40 ml ओवर द लास्ट आवर। तो दोस्तों जो हमें सबसे पहले इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत रहती है वो रहती है, द क्लाइंट हैज़ बिकम मोर सोमनोलेंट। अगर पेशेंट मोर ड्राउजी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट्स को एम्बोली है, वो ब्रेन में तो ना चला गया और स्ट्रोक तो कोज नहीं कर रहा है। इसकी वजह से पेशेंट ड्राउजीनेस या सोमनोलेंट हो रहा है, तो हमें स्ट्रोक की जो है, स्ट्रोक का एक चांसेस होता है कि उसमें पेशेंट थोड़ा ड्राउजी रहता है और चांसेस रहते हैं कि बलून वल्वोप्लास्टी के बाद में हमें कभी कभी स्ट्रोक भी पेशेंट को देखने को मिलता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो एज नर्स हमें एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट एक्शन, वो है द क्लाइंट हैज़ बिकम मोर सोमनोलेंट। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, बाकी रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। और दोस्तों बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट देयर इज लो ग्रेड फर्स्ट इंटेंसिटी मिट्रल रिगर्जिटेशन मर्मर, ये नॉर्मल है। और बलून वल्वोप्लास्टी फॉर मिट्रल स्टेनोसिस के बाद में ये सुनाई देती है हमें थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।